हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। तो चलिए अपने नेक्स्ट जेएस के ट्यूटोरियल्स को आगे बढ़ाते हैं। और ये हम लोगों ने पहला चैप्टर्स का कोर्स को हम लोगों ने अपने गिटहब वीडियोस में डाला था। ये आपको गिटहब का लिंक पे भेज दूंगा, फिरदौस आलम स्लैश नेक्स्ट जेएस यूट्यूब। यहाँ से आपको मिल जाएगा और ये आपको अगर उसका कोड देखना है तो चैप्टर्स वन में मिल जाएगा। तो आज मैं क्या करता हूँ, एक नया रेपो बना लेता हूँ फ्रॉम मास्टर और इसका नाम दे देता हूँ मैं क्रिएट ब्रांच फ्रॉम, क्रिएट ब्रांच फ्रॉम। मैं मास्टर से बना लेता हूँ, इसका इसका नाम देता हूँ चैप्टर 2। ठीक है, और मैं अपनी कोड को इस चैप्टर 2 में पुश करूंगा। तो लास्ट टाइम जब ये कोड जब ये रन हुआ था, लास्ट टाइम ये जो कोड जो रन हुआ था, तो हम लोगों ने देखा था कि आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइलिंग एंड एवरीथिंग, हम लोग का ये कोड कुछ इस तरह से रन हो रहा है। ठीक है, दैट्स फाइन, ये अभी ऐसा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये रन हो रहा है। नेक्स्ट जेएस का इट्स अ प्रोजेक्ट, कोई इशू नहीं है। और हम लोग का ये कंपाइलर्स में भी कोई इशू नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे। पहला चैप्टर्स तो ठीक है, गुड। अब हम लोग इसमें सीएसएस देंगे। ये जो इतना गड़बड़ लग रहा है, इसे थोड़ा ठीक करेंगे और सीएसएस के थ्रू इसको हम लोग थोड़ा सा और बेहतर करेंगे। ये नहीं चाहिए अब हमको ये वर्सल का, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं चैप्टर 2 में चला जाता हूँ। चैप्टर 2 क्या है सीएसएस के लिए? तो करेंटली आप होम पेज में है, राइट? वी आर इन होम पेज, और ये अच्छा उतना लग नहीं रहा है। कोई बात नहीं, नहीं लग रहा है तो अब इसको सीएसएस से थोड़ा ठीक कर लेंगे। ओके, नाउ ये चैप्टर्स पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे हाउ टू ऐड द ग्लोबल सीएसएस टू योर एप्लीकेशन। हम लोग ग्लोबल सीएसएस माने ऐसा सीएसएस जो पूरे एप्लीकेशन के लिए हो, वो कैसे ऐड करेंगे। टू डिफरेंट वे ऑफ स्टाइलिंग, दो तरह का स्टाइलिंग देखेंगे। एक है टेलविंड। टेलविंड एक तरह का सीएसएस का फ्रेमवर्क है वो, और एक है सीएसएस मॉड्यूल। ठीक है, और थर्ड कि हम लोग कैसे कंडीशनली ऐड करेंगे क्लास विद द क्लैक्स, क्लैक्स के थ्रू कैसे, CLSX के थ्रू कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए ग्लोबल स्टाइलिंग के लिए क्या करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि आपकी ऐप के अंदर लैब के अंदर आपका आपका सारा आपका क्या रहता है, सारा आपका कॉमन फंक्शंस रहता है। और यूआई के अंदर आपका सारा यूआई वर्क रहता है। ठीक है, जब सारा फ्रंट एंड वर्क रहता है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स आपको एक ग्लोबल सीएसएस का नाम का आपका आपका एक फाइल देता है। ठीक है, तो इस ग्लोबल सीएसएस के अंदर आपका फाइल दिया है, और अगर आपको किसी भी इस तरह से कोई भी अगर आपको सीएसएस बनाना है और इसको यूज करना है जो कि ग्लोबली हो, तो उसे आपको app.tsx के अंदर आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम कुछ ये जान लेते हैं, आपको बता देते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स होता है रिएक्ट में, नेक्स्ट में जब रन करता है, इट रन दिस लेआउट, ये पेज ही रन करता है। ये देखिए, ये जो पेज में जो लिखा है, वी आर सीइंग दैट इन इन दिस पेज, राइट? वेलकम टू एक्मे, दिस इज एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट जेएस पावर्ड बाय वर्सल। अगर हम लोग देखेंगे तो वेलकम टू एक्मे, ठीक है, दिस एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट जेएस पावर्ड बाय वर्सल, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारा चीज यहीं पर ही लिखा हुआ है। तो एक्चुअली यही पेज है जो रेंडर होता है। और ये पेज एक्चुअल आप देखें तो आपका रिएक्ट का जो मेन जो रूट लेआउट है, वो आपका ये लेआउट है। तो इसी के अंदर वो पेज आपका चाइल्ड जो पेज होगा वो, माने रिएक्ट क्या करता है, ये चिल्ड्रंस में क्या होता है कि जो भी इसके अंदर जो पेज नाम का फाइल्स मिलेगा, पेज.tsx या पेज.tx, उसको वो खोजेगा और उसको ये बॉडी के अंदर आपका डाल देगा। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कुछ हैश करके लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब क्या होगा कि ये और इस, तो क्या हो रहा है, चलिए हम लोग पहले चाहते हैं। ये देखिए, ये हैश यहाँ पे ऐड हो गया। इसका मतलब है कि ये पेज आपका मेन है। इसके अंदर ये चिल्ड्रन के अंदर जो होता है, चिल्ड्रन के अंदर चिल्ड्रन नाम से जो एक वेरिएबल लिया है, जो ये रूट लेआउट के अंदर फर्स्ट पैरामीटर्स होता है चिल्ड्रन। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो पेज नाम से जो टीएसएस होता है, वो इस चिल्ड्रन वेरिएबल्स में आ जाता है। और उसको अगर हम लोग यहाँ पर रेंडर करते हैं, शो करते हैं, तो ये पेज में जो लिखा है वो आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्ट का फर्स्ट पेज
काम करता है। तो ये हुआ। अब हम लोगों को जब भी कभी भी अगर हम लोग को कोई ग्लोबल थिंग चाहिए, एनीथिंग ग्लोबल चाहिए, जैसे ये सीएसएस, इस चैप्टर्स में काम ही है कि हमको ग्लोबल सीएसएस यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेआउट में ही हम लोग जो भी सीएसएस चाहे तो उसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग यही किया है। ये लोग क्या किए कि ये लाइब्रेरी के अंदर, यूआई के अंदर एक ग्लोबल सीएसएस बना दिए, ठीक है। दिस कंटेन द ग्लोबल सीएसएस। जैसे ग्लोबल सीएसएस लिखा है, माने समझ गए कि ये ग्लोबल सीएसएस है, ये ग्लोबली पूरे क्लास के लिए काम करेगा, ठीक है। उसको हम लोग अपने लेआउट में अगर हम लोग इंपोर्ट कर लें, देन क्या होगा कि वो ग्लोबली काम करेगा। तो कैसे करेंगे सर? सिंपल, बाय यूज ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट। ओके। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है, प्लीज कमेंट करें, तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ तो व्हाट हैपन, आपका जो भी सीएसएस का प्रॉपर्टीज आपका ये ग्लोबल सीएसएस में लिखा था, ये ग्लोबल डॉट सीएसएस में लिखा था, वो प्रॉपर्टी इसके सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। माने जो भी इनपुट्स होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। जो जब का इनपुट्स का टाइप नंबर है वो इसमें, और वो टेलवेंट का सीएसएस ले लेगा और ये पेज को आपका में सीएसएस अप्लाई कर देगा, ठीक है। ये देखिए, इट अप्लाइड द टेलवेंट सीएसएस, और ये इस तरह से आपका पेजेस को ब्यूटीफाई कर देगा। ओके, चलिए। तो ये आपका पेज चेंज होकर के समथिंग लाइक दिस बन जाएगा। ग्रेट, हम लोग का ये पेज बन गया। गुड। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, व्हेन वी सी दिस, कि हम लोगों ने कोई सीएसएस नहीं ऐड किया, बट व्हाट हैपन, यहाँ पर ये टेलवेंट का बेस कंपोनेंट एंड यूटिलिटी तीन आपका ये डायरेक्टिव लिखा हुआ है, उसके वजह से ये सारा सीएसएस का प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया इस पेज। तो जिन्हें जिन्हें ये नहीं पता टेलवेंट क्या है, तो टेलवेंट भी एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है, सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। जैसा बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप भी सीएसएस का फ्रेमवर्क है, टेलवेंट भी है, जो कि आपको अ, आसानी से कोड बने की डिजाइन करने में मदद करता है, डेवलपमेंट के लिए मदद करता है, ठीक है। तो आप कोई भी अगर आप स्टाइल आप ऐड करेंगे, तो उसे आप क्लास के जगह क्लास नेम दे करके इस तरह से स्टाइल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये H1 टेक्स्ट को ब्लू कर देगा। ये देखिए, ये जो अगर हम कुछ इस तरह से अगर हम देते हैं, आई एम इन ब्लू, चलिए ऐड करते हैं। कहाँ ऐड करेंगे? तो जैसा समझ में आया कि हम लोग पेज में ऐड करेंगे। कहाँ पे पेज में ऐड कर देंगे? तो चलिए, ये पैराग्राफ के बाद हम, पैराग्राफ में ही ब्रॉड बाय वर्सल के बाद हम ये डाल देते हैं। तो क्या होगा, ये टेक्स्ट ब्लू, ये देखिए सीएसएस के हिसाब से टेक्स्ट ब्लू करके था, तो आई एम इन ब्लू करके आपका सीएसएस ऐड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एरर है, बोलता है कि पी के अंदर H1 नहीं दे सकते। ये सही है, पी को आपका हायर प्रायोरिटी मिलता है, तो उसमें आप H1 नहीं दे सकते। तो मैं H1 को जहाँ देना चाहिए ऊपर में वहां दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो इसे रिमूव कर देता हूँ, और जैसे जैसे ये बोल रहे हैं हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप लोग मान लें कि अगर आप कोई इमेज फिमेज शो करना चाहें, यू वांट टू शो एनी इमेज, तो कैसे करेंगे? कि भाई आपका, हम लोगों ने देख लिया कि चलो ग्लोबली हम लोगों ने ऐड कर लिया सीएसएस, उसका टेलवेंट ऐड हो गया। अब हम लोग कुछ इस पेज में कुछ अगर और भी कुछ करना चाहें, तो ठीक है भाई, टेलवेंट के साथ कुछ और ऐड करें, तो कैसे करेंगे? तो चलिए पेज डॉट टीएसएक्स का कोड देख लेते हैं, एंड और हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो पेज डॉट टीएसएक्स में ये कुछ इंपोर्ट किया है, क्या किया है? आपका इन एक्ट में एक लोगो इंपोर्ट किया है, फिर राइट राइट आइकन इंपोर्ट किया कहीं से, ओके, और लिंक इंपोर्ट किया, ठीक है। चलिए, ओके,
ओके, और ये क्लास ये सब चीज चेंज कैसे हो गया? तो चेंज इस वजह से हो गया क्योंकि ये टेलवेंट सीएसएस आपका दिया हुआ है, राइट? ये सारा टेलवेंट का सीएसएस पहले इसमें दे दिया। इसको आप समझिए कि किस तरह से क्या दिया हुआ है, और टेलवेंट को भी थोड़ा सा कोड दीजिए। तो व्हाट दे डिड कि ये सारा सीएसएस का प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपका डिजाइन जो पहले एकदम ही ऑकवर्ड सा था उसको कुछ इस तरह से चेंज कर दिया, ठीक है? तो थोड़ा सा टेलविंड का सीएसएस थोड़ा पढ़ें और आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो यहाँ देखिए, क्लास नेम रिलेटिव W-H1 बॉर्डर, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करें क्या है, ठीक है? अच्छा, ये जो स्नैपशॉट है, ये स्नैपशॉट को थोड़ा करके देखें कि क्या है। चलिए इसे डाल के देखते हैं और देखते हैं ये क्या बना रहा है, ठीक है? मैं इसे टॉप में डाल देता हूँ, ब्लू वाले की एकदम टॉप में। तो जो टॉप पोर्शन में देखिए कुछ बनता है, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ सर? एक ट्रायंगुलर शेप बना दिया, राइट? यहाँ देखिए एक ब्लैक ट्रायंगुलर शेप बना दिया। तो ये इस तरह से हम लोग बॉर्डर देकर किस तरह से बना सकते हैं वो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, व्हाट शेप डू यू सी बाय यूजिंग द कोड स्निपेट। ये जो कोड स्निपेट हम लोग यूज किए, इससे हम लोग क्या क्या दिखे, क्या दिखा हम लोगों को? तो ये ब्लैक ट्रायंगुलर, ठीक है? ये हम लोग ये बना। चलिए करेक्ट है। अच्छा, तो अगर हम लोग कुछ सीएसएस वीएसएस ऐड उड करना रहेगा, कुछ सीएसएस वीएसएस ऐड करना रहेगा, तो हम लोग, अगर हम लोग को पेज स्पेसिफिक सीएसएस बनाना पड़ेगा, तो हम लोग सीएसएस को कुछ इस तरह से नाम दिया करेंगे, ठीक है? हो पेज स्पेसिफिक सीएसएस इस तरह से नाम दिया करेंगे, और उसको हम लोग उस जगह हम लोग शो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक और दे दिया है, काम दे दिया है कि आप सीएसएस मॉड्यूल्स के अंदर आपको अलाउ करता है, सीएसएस मॉड्यूल आपको अलाउ करता है कि आपको कस्टम सीएसएस अपना अलाउ करने का, ठीक है? तो हम लोग इनसाइड ऐप स्लैश यूआई के अंदर हम लोग अपना नया फाइल बना लेते हैं, होम मॉड्यूल डॉट सी एस एस। चलिए बना लेते हैं। तो ये सी एस एस बना लिए, ठीक है? और उसके अंदर क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग ये एक सी एस एस का प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है? यूआई के अंदर था, वेयर आई मेड, हम लोगों ने यूआई के अंदर, और सी एस एस का ये प्रॉपर्टीज दे दिए। क्या हाइट 0 है, विड्थ 0 है, बॉर्डर आपका बॉटम में 3 पिक्सल का नीचे बॉर्डर दे दिए, लेफ्ट में आपका 20 पिक्सल का, राइट में आपका 20 पिक्सल का। तो आपका एक साइड ट्राइंगल बन जाएगा, दो साइड आपका 20-20, और ये 31। देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है? ये CSS दे दिए, और इसको यूज करने के लिए वी हैव टू इंपोर्ट द CSS जिस फाइल में। तो उसका उसका प्रॉपर लोकेशन देना पड़ेगा। माने अगर हम ऐप में है, अगर हम इस जगह है, तो हमको यूआई के अंदर इस पेज में जा करके हमको वहां पे CSS को इंक्लूड कर लेना पड़ेगा, ठीक है? मैंने इंक्लूड कर लिया स्टाइल्स। अब स्टाइल्स देंगे कैसे? यहाँ देखिए सारा चीज दे दिया कि हम लोग क्या करेंगे, ये शेप्स को दे देंगे, ठीक है? शेप्स का स्टाइल ला देंगे। कहाँ लाएंगे सर? फ्लेक्स मीन जो था वहां, ये जो ट्रायंगल जो ये दिए थे, एक क्लास जो पूरा यहाँ किए थे, इसे हटा करके हम लोग इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग क्लास क्लास के थ्रू भी हम लोग CSS ला सकते हैं, ठीक है? अब देखिए ये हुआ क्या, ये तो स्टाइल्स इंपोर्ट किया, स्टाइल्स इंपोर्ट किया, और अगर हम लोग ये होम मॉड्यूल्स में जब गए, तो ये क्लास का नाम दिए, ठीक है? ये क्लास का नाम दिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम में वो स्टाइल्स डॉट उस क्लास का नाम देने से इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है वो आ जाएगा। तो देखते हैं ये जो हम लोगों ने ऐड किया, अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए यही ट्राइंगल्स हमको यहाँ से क्लास के थ्रू मुझको जनरेट हो गया, ठीक है? बॉर्डर दे करके इसे जनरेट कर दिया। ओके सर।
I think this till this everybody will understand. ठीक है। अच्छा, लास्ट इस तो हम लोग अब हम लोग क्या किए, हम लोग टेलवेंट का भी थ्रू देख लिए कि टेलवेंट के थ्रू कैसे काम हो रहा है, और हम लोग मॉड्यूल सीएसएस के थ्रू भी देख लिए कि किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट एक है CLSX, इसका यूटिलिटी देख लेते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए CLSX क्या होता है, आपका कंडीशनल अगर आपको CSS ऐड करना है तो वो CLSX के थ्रू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि आपको स्टेटस देना है पेंडिंग और पेड के लिए कोई आपका इनवॉइस है। ठीक है। तो इनवॉइस के अंदर एक स्टेटस है, status.tsx है, उसके अंदर देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिया हुआ, देख लेते हैं कोड, देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग वो सारे में जाएंगे। इनवॉइस के अंदर status.tsx में देखेंगे, ये देखिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि बेस्ड ऑन इफ एंड एल्स यहाँ पे आपका क्लास ऐड हो रहा है। ठीक है। पेंडिंग का आपका आइकन ऐड हो रहा है, पेंडिंग आपका होगा तो ग्रे कर दिया है, पेड है तो यहाँ पर एक आइकन बना दिया है आपका व्हाइट कलर का। ठीक है। या तो यहाँ पर देखिए ये जो क्लास नेम लिया है, ठीक है, ये जो क्लास नेम लिया है क्या है भाई, बीजी जो कलर जो है आपका ग्रे होगा अगर आपका स्टेटस पेंडिंग होगा, और ग्रीन होगा अगर आपका स्टेटस पेड होगा। तो ये जो इफ एल्स का जो कंडीशन टाइप का अलाउ कर रहा है, दिस इज थ्रू BGSX। BGSX में क्या होता है, आगे क्लास, ये आपका कंडीशनल जो आपका वेरिएबल जिसको कंडीशन करना है, और ये आपका वैल्यू। ठीक है। टेनरी ऑपरेटर की तरह होता है, लेकिन आगे क्लास, जो क्लास ऐड होगा, ये आपका स्टेटस जो वेरिएबल्स के ऊपर चेक करना है, और ये इसका वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट क्लास हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे ज्यादातर तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बट स्टिल इस कोड को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। चैप्टर 2 नेक्स्ट चेंज, ओके, कमिट करके मैं इसको सिंक कर देता हूँ ताकि ये कोड मेरे गिट में चला जाए, एंड देन अगेन मैं गिट में जा करके इससे मर्ज कर देता हूँ। ये सी, चलिए मैं एक पुल रिक्वेस्ट करके तो क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पे ये दिखा दिया, कंपेयर करके पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर लेता हूँ। चैप्टर 2 create pull request, oops, something wrong. ओके, able to merge, create pull request। ठीक है। और ये चेक कर रहा है तो ऑटो मर्जर मर्ज मर्ज पुल रिक्वेस्ट कंफर्म मर्ज। तो अब क्या हुआ कि मेरा सारा कोड मेरे मास्टर से मर्ज हो गया। अब मैं स्विच करता हूँ मास्टर में, और मास्टर में सारा चीज को पुल कर लेता हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।